Everyone, welcome back to my channel. This is a video for CA Foundation students business economics. First question for them is dash is the future of partnership form of business. Options are number A, separate legal entity from the firm, limited scope for rising finance. The liability of a partner is limited to his contribution to capital या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ कंपलसरी। तो इसका सही आंसर जो हमको लग रहा है वो होगा आपका लिमिटेड स्कोप फॉर राइजिंग फाइनेंस, क्योंकि रीज़न आपका हो जाएगा फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो आपका रीज़न दे दीजिएगा। कैन बी स्टार्टेड बाय मिनिमम 2%, can have maximum 10 to 20 persons, scope for rising finance is limited, formed for earning profit, liability of all partner is unlimited, registration is voluntary, there exists a principal agent relationship. Thus among the given options, limited scope for rising finance is a feature of partnership form of business। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डैश फॉर्म ऑफ बिजनेस इज या आर एप्रोप्रिएट फॉर रिटेल बिजनेसेस। ऑप्शंस है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, एज बोथ ए एंड बी। क्योंकि रीज़न आपका ये है कि जो बिज़नेस हैं वो डायरेक्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, लाइक रिटेल बिजनेस शुड बी सेट up as a sole proprietor. Businesses requiring pooling of skills and funds should be set up as a partnership, while manufacturing concerns of large size should be set up companies should be set up as companies. Thus, both the sole proprietorship and partnership form of business are appropriate for retail businesses। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव परफेक्चुअल सक्सेशन। इनमें से किसमें परफेक्चुअल सक्सेशन नहीं होता है एज कंपनी। ऑप्शंस में है कंपनी, स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका परफेक्चुअल, ऑप्शन नंबर सी एज सोल प्रोप्राइटरशिप। परफेक्चुअल सक्सेशन मीन्स दैट द डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ कंसर्न डज नॉट अफेक्ट्स इट कॉन्टिन्यूटी। मतलब अगर कोई मर भी जाता है या इंसॉल्वेंट भी हो जाता है तो इसमें बिजनेस में अफेक्ट नहीं करेगा उसका कंटिन्यूटी को। थस इट्स लीगल एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। यहाँ पर जो लीगल एंटिटी है उसका वो सेपरेट होगा उसके मेंबर्स से। एट ऑल एक्सपेक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप आर फॉर्म्ड like a corporate form of organization and thus have perpetual succession। आशा करते कि आपको समझ में आया है, और अगर समझ में नहीं ना आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लाइबिलिटी ऑफ डैश इज अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इज़ कर्ता, ऑप्शन नंबर बी इज़ को पार्सनर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोथ एंड बी, या डी नाइदर ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है वो आपका ए होगा, कर्ता। इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लाइबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर्स इज लिमिटेड एक्सेप्ट कर्ता, थस इनेबलिंग more efficient management। thus the liability of कर्ता is unlimited। तो यहाँ पर हम लोग रिकॉग्नाइज किए कि जो कर्ता का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है,
In relation to business organization structure, which one of the following is easy to form and wind up? ऑप्शन है अ कंपनी, अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अ स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इसका सही आंसर जो कि हमको लग रहा है वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, क्योंकि वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज दैट नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होता है आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन, फॉर्म करने के लिए। इट कैन बी स्टार्टेड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इट्स वाइंडिंग अप ऑल्सो कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपन सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, थस इसका आंसर हो जाता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हैव इजी फॉर्मेशन एंड वाइंडिंग अप विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ LLP। ठीक है, उसका ये सब जो ऑप्शंस है इसमें से कौन सा LLP का फीचर नहीं है? ऑप्शन है separate legal entity, all LLP have existence for fixed period. Partners in an LLP are required to turn into an agreement. फिर आपका ऑप्शन है in an LLP partners are not liable for the act of other partners। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो कि है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एज ऑल LLP हैव एग्जिस्टेंस फॉर फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड का एग्जिस्टेंस होता है। फॉलोइंग फीचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आपका दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ऑन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा पब्लिक एंटरप्राइज, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइज refers to business organization owned, managed and controlled by local, central or state government. Whole or most of the investment is made by government itself. एग्जाम्पल हो जाता है आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक्सेट्रा। फिर 8वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज a separate legal entity different from its members। ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, लेबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। ठीक है, ऑफ इट्स एसेट्स द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर वुड बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP। Thus limited liability partnership is treated as separate legal entity different from its members. In all the cases the entity and its members are same persons. What is the liability of each partner under LLP? Limited, partially limited, unlimited या none? तो इसका सही आंसर होगा अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एज द नेम रिप्रेजेंट्स ऑल द पार्टनर्स हैव अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। सबका लिमिटेड लाइबिलिटी होता है फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोटेक्शन विद इन द पार्टनरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? पार्टनरशिप, पार्टनर्स, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एज पार्टनर्स। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है।